क्या रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2। इसको ये भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बेकिंग सोडा से हम धामल सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, तो यही अब क्रिया लिख सकते हैं। क्या रखा है, विरंजक चूर्ण की क्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल से करना है। तो इसमें करेंगे क्या कि CaOCl2 मतलब विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, इसकी अपक्रिया इससे कराने पे क्या होगा, तो ये Ca और यहाँ SO4 ये तो मिलकर बना देगा CaSO4 और ये Cl2 गैस निकल जाएगी। यहाँ बचा है H2 और ये O तो बना देगा H2O, कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन गैस बन गया और H2O। अगला क्या रखा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, तो इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, धामल सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, तो यही अपक्रिया है। अगला सोडियम कार्बोनेट तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। कहने मतलब कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट जब अम्ल से अपक्रिया करता है तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता ही है, और यहाँ पे लवण, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ पे CO2 तो है ही, CO2 निकल जाएगा, एक वो बचा है, एक यहाँ H और वो मिलकर H2O बना देंगे। अगला क्या रखा है, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जल में जब घोलेंगे तो बना क्या देगा, ये CaO है, यहाँ पे H2O है, और जानते हो कि CaO मतलब जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं, और ये H2O के साथ करेगा तो बुझा चूना बना देगा और क्लोरीन गैस। अगला है एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है। तो एसिटिक अम्ल को जब सोडियम कार्बोनेट से, कहने का मतलब कि अम्ल को फिर वो अम्ल को कार्बोनेट से अपक्रिया कराना है, तो H2O और CO2 तो निकल ही जाएगा, CO2 और H2O निकल जाएगा। फिर वही प्रोसेस है कि H यहाँ पे एक O बचा हुआ है, H2O निकाल दिया है, यहाँ CO2 निकाल दिया है, यहाँ CH3COO बचा है, यहाँ पे Na बचा है, यहाँ बना देगा सोडियम एसीटेट। अगला क्या रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनॉइक अम्ल से क्रिया करता है। तो इसमें बाइकार्बोनेट की अम्ल से क्रिया करनी है। तो अम्ल से जब क्रिया करते हैं तो जानते हैं कि CO2 और H2O तो बन ही जाएगा, और यहाँ CH3COO के साथ ये Na आ जाएगा, क्योंकि H और यहाँ पे O, HO और यहाँ का एक H2O बना दिया है। अगला क्या रखा है, मीथेन का दहन करते हैं। तो मीथेन को जलाना है तो ये CO2 और H2O बनेगा। अगला क्या रखा है कि एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक H जो हो जाएगा बाहर प्रतिस्थापित हो जाएगा, और यहाँ बना देगा Na मतलब सोडियम एथॉक्साइड, और जल विस्थापित कर देगा वो हाइड्रोजन गैस। एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है। तो इसमें क्या प्राप्त होगा, इनके बीच में जानते हैं सिंगल बॉन्ड पाया ही जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक ये जो H2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे H ये और एक ये H, दोनों H एक ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देंगे, H2O। दो बॉन्ड की कमी हुई है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता ही है, तो यहाँ पे COOH मतलब एसिटिक अम्ल और जल बना देगा। अगला है एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल मतलब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है, तो जानते हैं कि लवण और जल बनाता है। तो ये अम्ल है और ये क्षार है, तो H और OH मिलकर H2O बना देंगे। यहाँ Na की कमी हुई है, Na मतलब यहाँ पे OH छेक जा ही चुका, तो Na को यहाँ पे लाकर इसके साथ CH3COO Na मतलब सोडियम एसीटेट बना देंगे। इसी अपक्रिया को एक तरह से ये भी कह सकते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।